Good morning students, welcome to Shriram Education Center, class 11 physics, mechanical properties of solid, our question number 9. A steel wire with a radius 1.5 cm supports a chairlift at sky area. If maximum stress not exceed than 10 raised to 8 Newton per meter square, what is the maximum load that cable can support? तो देखो स्टील वायर में ना रेडियस 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट स्काई एरिया। चेयर लिफ्ट है मतलब ये जो जैसे हिल रेंज है तो उस पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चेयर लिफ्ट का यूज किया जाता है। तो इसको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसमें स्प्रिंग लगी होगी और ये इस पर यहाँ पर लाइट के थ्रू जनरेटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है जिसके बीच में पर्सन्स बैठे रहते हैं। सभी ने लिखा ही होगा, ऑब्जर्व किया होगा इसको। तो इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस नॉट एक्सीड दैट, उसका जो यहाँ पर स्ट्रेस की कंडीशन गिवन है दैट शुड बी नॉट मोर देन कितना 10 रेज़ टू 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड? देखो लोड जब निकालना होता है तो लोड होता है आपका मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज गिवन 10 रेज़ टू 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर गिवन है देखो क्वेश्चन के अंदर। तो पुट हियर यहाँ मैंने पुट कर दिया 10 रेज़ टू 8 मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है आपका क्योंकि रेडियस गिवन है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 10 रेज़ टू 8 पाई की वैल्यू रख देते हैं हम 22/7 या 3.14 पुट कर सकते हो इनटू आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना गिवन था 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर आर स्क्वायर है तो 1.5 सेंटीमीटर आपने दो बार मेंशन कर दिया। तो कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू 8 into 22/7 मल्टीप्लाई 15 और 15 का मल्टीप्लाई हो जाता है 225। तो एक दो डिजिट के इधर डेसिमल लगा दिया 2.25 और ये आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर देखो सेंटीमीटर ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो ऑल द डायमेंशन शुड बी सेम, सारी डायमेंशन हमारी सेम होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते 1/100 आपने मीटर किया इस वाले सेंटीमीटर को और 1/100 इधर कर दिया इस वाले मीटर को आया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया 1/100 मीटर, इस सेंटीमीटर को किया 1/100 मीटर। तो मेरे पास जो सोल्व क्या है पहले नंबर मेंशन कर लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 2.25 तो राइट में 2.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 8 देखो 2 और 2 4 तो 1/10 रेज़ टू 4 बोलेंगे इसको, 4 जीरो हो गए ना तो 1 2 3 4 इसको 10 रेज़ टू 4 बोलते हैं और ये इतना है। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसका अगर इनटू यहाँ कर दें 22/5 है देखो 2.25 को 22 से इनटू कर दो 22/5 जब 110 कैरी 11 हो गई 22 2 जो 44 44 और 10 54 और 1 55 कैरी हो गया 5 22 2 जो 44 44 और 5 49 एक दो डिजिट के इधर डेसिमल लगा दिया आपने इतना 22/5 जब 110 कैरी 11 22 2 जो 44 44 और 10 54 155 कैरी 5 22 2 जो 44 और 5 49.50 मल्टीप्लाई इसको 49.50 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 8 दिस पावर विल बी शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो नीचे पॉजिटिव है ऊपर आकर नेगेटिव हो जाती है। इफ एयर इज नेगेटिव तो एयर ऊपर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऊपर आकर नेगेटिव हो गया तो ऐसे 10 रेज़ टू इतना। तो 49.50 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 8 - 4 4 49.50 को आप क्या करते हो देखो पॉइंट हटाया ऐसे पॉइंट के बाद दो डिजिट है मैंने 2 जीरो लगाया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अब ये 70 बन गया। तो क्या करेंगे 7 इसको ऐसे लिख सकते हैं 495 70 को 7 इंटू 10 मार्क कर लिया इंटू 10 रेज़ टू 4। जितने जीरो होते हैं उसको डिवाइड ना करके आप चाहो तो डायरेक्ट 70 को इससे डिवाइड कर सकते हो, इसको 70 से तो भी सेम ही आंसर ऑब्टेन होगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं जितना आगे जीरो होंगे उसको पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो जब पावर की टर्म में आंसर तो 10 है 10 की पावर 1 बन गया, ये भी ऊपर जाकर रिड्यूस हो गया तो आपको डिवाइड नहीं करना पड़ा। तो 495/7 495/7 इनटू 10 रेज़ टू 4 आपके पास ऑलरेडी था
और ये वाला 1 नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो 495/7 इंटू 10⁻³ आया। आप देखो ये आपके पास 495/7 है, तो 495/7, तो इसको डिवाइड करोगे आप ऐसे, देखो 495, 7 7 जा 49, लेफ्ट हुआ 5, ये स्मॉल है, ऊपर से लिखा हुआ डिजिट तो 0 लगा के डेसिमल 0, 7 7 जा 49, तो कितना आ रहा है 70.7 इंटू 10⁻³। तो देखो रूल होता है कि डेसिमल को हम पहले वाली डिजिट के पास ले आए तो उसको यहाँ ले आए 7.07, तो रूल होता है सेकंड, जब डेसिमल इधर से इधर आएगा तो पावर में प्लस करेंगे, जब इधर से इधर जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो डेसिमल विल बी शिफ्ट हियर टू हियर, कितना डिजिट शिफ्ट हुआ 1 डिजिट, तो यहाँ पर 1 रेज कर देंगे 10⁻³ प्लस 1, तो कितना है 7.07 इंटू 10⁻⁴। तो देयरफॉर वायर कैन मैक्सिमम लोड कैन सपोर्ट, जो मैक्सिमम लोड इट कैन सपोर्ट दैट इज 7.07 इंटू 10⁻⁴, दैट इज आवर आंसर। यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि लोड्स है तो इक्वल टू फोर्स के वर्क करेगा, तो न्यूटन ही आएगा आपका। डन, तो दैट इज आवर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था, मैक्सिमम लोड को निकालते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन इन द क्वेश्चन में दिया था 10⁻⁸, और जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है πr² होगा, क्योंकि रेडियस गिवन था तो यहाँ पर πr² से, और ये सर्कुलर कंडीशन में बनता है, तो ये आपके पास πr² से इसको कैलकुलेट करते हैं। जब हमने पूरा कैलकुलेशन किया तो दिस विल बी आंसर, ये आपका आंसर है। इफ यू हैव रिलेटेड डाउट, छोटा सा भी डाउट कंफ्यूजन कहीं पर भी है तो यू कैन कमेंट मी ऑन डायरेक्ट, तो आई विल एक्सप्लेन विद इट मोर एंड मोर एग्जांपल्स एंड विल बी वर्क ऑन योर डाउट्स, आपके डाउट्स पर वर्क करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।